जय श्री कृष्णा। मैं राधा हूँ और आप देख रहे हैं राधा ब्लॉग। यह वीडियो उस प्रेम के बारे में है जो बांधता नहीं, मुक्त करता है। कृष्ण ने कभी किसी को रोका नहीं, फिर भी सबके दिल में बस गए, क्योंकि उनका प्रेम अधिकार नहीं, समर्पण था। आज हम समझेंगे जाने देना भी प्रेम क्यों होता है। अगर आपका दिल भी किसी को छोड़ना सीख रहा है, यह वीडियो आपके लिए है। प्रेम की सबसे बड़ी गलतफहमी यह है कि जिसे हम प्रेम करते हैं उसे अपने पास रोककर रखना ही प्रेम है। हम मान लेते हैं कि अगर कोई हमारा है तो उसे हमारी बात माननी चाहिए, हमारे अनुसार चलना चाहिए, हमारे साथ ही रहना चाहिए। और जब वह ऐसा नहीं करता, जब वह जाना चाहता है, बदलना चाहता है, दूर होना चाहता है, तब हमें लगता है कि वह प्रेम नहीं करता। लेकिन अगर हम कृष्ण को देखें तो प्रेम की परिभाषा ही बदल जाती है। कृष्ण ने कभी किसी को रोका नहीं, न राधा को, न गोपियों को, न अर्जुन को, न उद्धव को। कृष्ण ने प्रेम किया लेकिन अधिकार नहीं रखा। कृष्ण ने साथ दिया लेकिन बांधा नहीं, और शायद यही सबसे शुद्ध प्रेम था। राधा कृष्ण से प्रेम करती थी, ऐसा प्रेम जो शब्दों से परे था, आत्मा का प्रेम। फिर भी कृष्ण ने राधा को अपने साथ नहीं रखा, ना वचन दिए, ना भविष्य के सपने दिखाए, न यह कहा कि मेरे बिना मत रहना। वे जानते थे कि प्रेम का अर्थ साथ रहना नहीं, मुक्त करना है। हम अक्सर पूछते हैं, अगर प्रेम सच्चा था तो कृष्ण राधा को छोड़कर क्यों गए? लेकिन असली सवाल यह होना चाहिए, अगर प्रेम सच्चा था तो कृष्ण ने राधा को बांधा क्यों नहीं? कृष्ण जानते थे कि हर आत्मा का अपना मार्ग होता है, हर इंसान की अपनी यात्रा होती है। अगर आप किसी को अपने साथ रोक लेते हैं तो आप उसकी यात्रा रोक लेते हैं, और जहाँ यात्रा रुक जाती है वहाँ आत्मा घुटने लगती है। प्रेम घुटन नहीं देता, प्रेम उड़ने देता है। कृष्ण का प्रेम यह सिखाता है कि आप किसी से प्रेम करते हैं बिना उसे अपनी ज़रूरत बना लिए, बिना यह कहे कि मेरे बिना तुम अधूरे हो। कृष्ण ने कभी किसी को यह महसूस नहीं कराया कि वह उनके बिना कुछ नहीं है। उन्होंने हर किसी को पूर्ण माना। आज के रिश्तों में सबसे बड़ा दुख यही है कि हम प्रेम को पकड़ बना लेते हैं। हम कहते हैं, तुम मेरे हो, तुम ऐसे नहीं बदल सकते, तुम मुझे छोड़ नहीं सकते, तुम मेरे बिना खुश नहीं हो सकते। और यही वाक्य प्रेम को धीरे धीरे कैद में बदल देता है। कृष्ण का प्रेम कहता है, अगर तुम्हें जाना है जाओ, अगर तुम्हें बदलना है तो तुम बदलो, अगर तुम्हें मेरा साथ नहीं चाहिए तब भी मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ। यह बात सुनने में बहुत सुंदर लगती है, लेकिन निभाने में बहुत कठिन है, क्योंकि जाने देना अहंकार तोड़ता है। वह हमें हमारी असुरक्षा दिखाता है, वह हमें यह स्वीकार करने पर मजबूर कराता है कि हम किसी के जीवन का केंद्र नहीं है। लेकिन कृष्ण ने यही किया, उन्होंने स्वयं को केंद्र नहीं बनाया, उन्होंने प्रेम को केंद्र बनाया। गोपियाँ कृष्ण से प्रेम करती थी, वे रोती थी, तड़पती थी, उन्हें रोकना चाहती थी, लेकिन कृष्ण रुके नहीं, क्योंकि अगर वे रुक जाते तो गोपियाँ कृष्ण की प्रेमिका बनकर रह जाती, आत्मा बनकर नहीं। कृष्ण ने उन्हें इतना प्रेम दिया कि वे विरह में भी पूर्ण हो गई। विरह को हम अक्सर
अभिशाप मानते हैं, लेकिन कृष्ण के प्रेम में विरह साधना बन गया। विरह ने प्रेम को गहरा किया, सीमित नहीं। आज हम जिसे प्रेम कहते हैं वह अक्सर डर से भरा होता है। डर कि वह चला जाएगा, डर कि वह बदल जाएगा, डर कि वह किसी और को चुन लेगा। और इसी डर में हम उसे कसकर पकड़ लेते हैं, सवाल पूछते हैं, शक करते हैं, नियंत्रण करते हैं। कृष्ण के प्रेम में डर नहीं था, क्योंकि जहाँ भरोसा होता है वहाँ डर नहीं होता। कृष्ण जानते थे कि जो प्रेम सच्चा है वह जाएगा तो भी प्रेम ही रहेगा, और जो प्रेम साथ रहने पर ही टिके वह प्रेम नहीं, निर्भरता है। अर्जुन को ही देख लीजिए, युद्ध के मैदान में अर्जुन टूट गया, उसने शस्त्र छोड़ दिए, उसने कहा मैं यह नहीं कर सकता। कृष्ण चाहते तो आदेश दे सकते थे, वे ईश्वर थे, लेकिन उन्होंने अर्जुन को मजबूर नहीं किया। उन्होंने कहा मैं तुम्हें ज्ञान दे सकता हूँ, रास्ता दिखा सकता हूँ, लेकिन निर्णय तुम्हारा होगा। कृष्ण ने अर्जुन को रोका नहीं, बांधा नहीं, नियंत्रित किया नहीं। उन्होंने उसे स्वतंत्र छोड़ा, और यही स्वतंत्रता अर्जुन को योद्धा बनाती है, बंधन उसे कमज़ोर बना देता। आज हम अपने रिश्तों में कृष्ण बनना नहीं चाहते, हम कंस बन जाते हैं। हम डर से रिश्ते पकड़ते हैं, हम सोचते हैं अगर हमने छोड़ा तो वह चला जाएगा, लेकिन जो छोड़े बिना साथ रहे वही प्रेम है। जाने देना आसान नहीं होता, यह सबसे कठिन साधना है। जाने देना मतलब यह नहीं कि आपको दर्द नहीं होगा, जाने देना मतलब यह नहीं कि आप रोएंगे नहीं, जाने देना मतलब यह नहीं कि आप प्रेम को कैद नहीं करेंगे, चाहे आपको खुद टूटना पड़े। कृष्ण ने राधा को जाने दिया, लेकिन प्रेम नहीं छोड़ा, और यही अंतर है। आज जब कोई हमें छोड़ता है, हम या तो उसे रोकते हैं या खुद को खो देते हैं, लेकिन कृष्ण का मार्ग तीसरा है। आप प्रेम में रहिए, लेकिन आसक्ति में नहीं। आसक्ति कहती है मेरे बिना तुम कुछ नहीं, प्रेम कहता है तुम जैसे हो वैसे ही पूर्ण हो। कृष्ण का प्रेम आत्मा का प्रेम था, और आत्मा किसी की संपत्ति नहीं होती। जब आप किसी को जाने देते हैं तब आप यह स्वीकार करते हैं कि वह आपकी ज़रूरत नहीं, आपकी पसंद था, और पसंद बदली जा सकती है, लेकिन प्रेम नहीं। कृष्ण ने कभी किसी को रोका नहीं, क्योंकि वे जानते थे कि जो रुकना चाहता है वह रुकेगा, और जो जाना चाहता है उसे रोककर आप केवल शरीर रोक सकते हैं, आत्मा नहीं। आज अगर कोई आपको छोड़कर जा रहा है तो खुद को यह मत समझाइए कि आपका प्रेम कम था, शायद आपका प्रेम सच्चा था, इसीलिए आपने उसे रोका नहीं। जाने देना भी प्रेम है, क्योंकि उसमें स्वार्थ नहीं होता, उसमें यह शर्त नहीं होती अगर तुम मेरे हो तभी मैं तुमसे प्रेम करूँगा। कृष्ण का प्रेम बिना शर्त था, और बिना शर्त प्रेम में पकड़ नहीं होती। राधा का प्रेम भी महान इसलिए था क्योंकि उन्होंने कृष्ण को बदनाम नहीं किया, रोका नहीं, दोष नहीं दिया। उन्होंने विरह को अपना बना लिया, और उसी विरह में कृष्ण को हर सांस में पाया। कभी कभी जो चला जाता है वह बाहर नहीं जाता, भीतर बस जाता है, और वही प्रेम अमर हो जाता है। अगर कृष्ण राधा के साथ रह जाते तो शायद वह प्रेम सीमित हो जाता, लेकिन
उनके जाने से प्रेम अनंत हो गया। इसलिए जब कोई चला जाए तो यह मत पूछिए उसने मुझे क्यों छोड़ा, यह पूछिए क्या मैंने उसे स्वतंत्र प्रेम दिया। कृष्ण का मार्ग कठिन है लेकिन सत्य है। वह दिखाता है कि प्रेम का अर्थ पकड़ना नहीं, समझना है, रोकना नहीं, स्वीकार करना है और छोड़ देना भी प्रेम का ही एक स्वरूप है। क्योंकि जो प्रेम जाने देने का साहस रखता है वही प्रेम सबसे ऊंचा होता है। कृष्ण ने कभी किसी को रोका नहीं और शायद इसीलिए आज भी सबसे ज़्यादा प्रेम उन्हीं से किया जाता है। राधे राधे।